Dream Space Stories। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। घने जंगल में बलराम और रतन नाम के दो चोर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अरे ये क्या रतन, दर्द तेरे की दोबारा से वर्षा शुरू हो गई। अरे अब हम गांव कैसे पहुंचेंगे भाई? ये सुनकर रतन मुस्कुराया। अरे मूर्ख कहीं के, गांव तो हम वैसे भी नहीं जाने वाले थे। भूल गया क्या? गांव से ही चोरी करके तो हम भागे हैं। फिर से गांव जाएगा। अरे हाँ, दस ससुरा, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा रे। अच्छा, फिर भी एक बात तो है ना, हमें रात बिताने के लिए कोनो न कोनो ठिकाना तो ढूंढना ही होगा ना। ये सुनकर रतन उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी जिसके अंदर से सुनहरी किरणें फूट रही थी। बलराम, उधर देख, सामने एक गुफा है और उसके अंदर से सुनहरी किरणें फूट रही है। देख तो सही। कहीं उस गुफा के अंदर सोना तो नहीं है? बलराम ने उठकर देखा और रतन की ओर देखने लगा। हाँ, अरे ससुरा, ये बकलोलवा, अब तो गुफा के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। चल आजा, चल आजा, आजा। बलराम और रतन दौड़ते हुए उस गुफा के नजदीक पहुंच गए। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। गुफा की एक ओर बड़े ही विचित्र बीज रखे हुए थे जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहे थे। गुफा की दूसरी ओर सोने के सिक्के, हीरे और मोती रखे हुए थे। अरे ये रतन, ये तो ढेर सारा खजाना है रे, देख तो। ये बात तो है, और ये बीज भी है। अरे हमको कौन सा बीज से खेती करना है रे? हमको बीज से क्या मतलब? हमें तो केवल खजाना चाहिए। खजाना। इतना कहकर दोनों खजाने की ओर बढ़ने लगे। तभी उनके कानों में एक पुरुष की आवाज टकराई। ठहरो, तुम उस खजाने को हाथ लगाने की भूल भी मत करना। वो खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो तुम श्रापित हो जाओगे। बलराम और रतन पीछे पलटे। उन्होंने देखा कि एक साधु उनके पीछे खड़ा हुआ था। ये देखकर बलराम क्रोधित हो गया। अरे बकलोली न करो साधु बाबा, जाओ यहाँ से।